हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं। चूँकि यह वही प्रश्न हैं जो भारतीय सेना या इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, और लाइक करना मत भूलना। प्रश्न संख्या 1। भारतीय सेना के किस ऑपरेशन के तहत 2019 में पुलवामा हमले का बदला लिया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन बालाकोट, डी ऑपरेशन कैक्टस। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन बालाकोट। भारतीय सेना के ऑपरेशन बालाकोट के तहत जो 2019 में पुलवामा हमला हुई थी, उसका बदला लिया गया। प्रश्न संख्या 2। भारतीय सेना का पहला हेलीकॉप्टर कैरियर कौन सा था? ऑप्शन ए विराट, बी विक्रांत, सी अरिहंत, डी करंज। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, INS विक्रांत, यानी कि इंडियन नेवल शिप। INS का अर्थ होता है इंडियन नेवल शिप विक्रांत। प्रश्न संख्या 3। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए KM करियप्पा, बी PN थापर, सी अरुण श्रीधर वैद्य, डी सैम मानेकशॉ। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, PN थापर, जो भारत और चीन युद्ध 1962 में हुई थी, उस समय भारतीय सेना के प्रमुख PN थापर थे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 4। भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी फैजाबाद, डी जबलपुर। तो भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जबलपुर में। भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 5। भारतीय सेना की सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन ए नाग, बी त्रिशूल, सी ब्रह्मोस, डी पृथ्वी। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिशूल। भारतीय सेना की त्रिशूल मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करने वाली या सरफेस टू एयर है। प्रश्न संख्या 6। ऑपरेशन पराक्रम किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, बी 2001 संसद हमला, सी 26/11 मुंबई हमला, डी चीन के साथ सीमा संघर्ष। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2001 संसद हमला। ऑपरेशन जो पराक्रम है भारतीय सेना का, यह 2001 संसद हमला से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7। भारत के सबसे ऊंचे युद्धक क्षेत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए कारगिल, बी सियाचिन ग्लेशियर, सी लद्दाख, डी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सियाचिन ग्लेशियर। भारत के सबसे ऊंचे युद्धक क्षेत्र का नाम सियाचिन ग्लेशियर, जो लद्दाख में स्थित है। प्रश्न संख्या 8।
भारतीय सेना का पहला स्वदेशी निर्मित तोप कौन सा है? ऑप्शन ए धनुष, बी अर्जुन, सी पिनाका, डी नाग। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन ए धनुष। भारतीय सेना का पहला स्वदेशी निर्मित तोप धनुष है। प्रश्न संख्या 9, अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो यह अग्निपथ योजना है इंडियन आर्मी की योजना है और यह केवल 4 वर्ष के लिए इसमें सैनिक भर्ती होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सेना में महिला भर्ती बढ़ाना, बी अल्पकालिक सेवा आधारित भर्ती, सी सेना में अस्थायी कमीशन देना, डी भारतीय सेना का आधुनिकीकरण। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पकालिक सेवा आधारित भर्ती कराना है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय सेना के पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण स्कूल हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कारगिल, बी गुलमर्ग, सी मनाली, डी मसूरी। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन बी गुलमर्ग। भारतीय सेना के पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण स्कूल या हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंटल सेंटर कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखा रेजिमेंट, बी सिख रेजिमेंट, सी मद्रास रेजिमेंट, डी राजपूत रेजिमेंट। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ऑप्शन सी मद्रास रेजिमेंट। भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंटल सेंटर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय सेना में सिंधु दर्शन पर्व किस नदी के किनारे मनाया जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु नदी, डी सतलुज नदी। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे सिंधु दर्शन पर्व मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत में तोपखाने दिवस या आर्टिलरी डे कब मनाया जाता है? तो भारत में तोपखाना का दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 28 सितंबर, डी 4 दिसंबर। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 28 सितंबर। भारत में तोपखाना दिवस या आर्टिलरी डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय युद्धक स्मारक नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी दिल्ली। राष्ट्रीय युद्धक स्मारक या नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, परमवीर चक्र का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए बिपिन रावत, बी सावरकर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सावित्री खानोलकर। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा ऑप्शन डी सावित्री खानोलकर। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्त। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी पारा, डी एल्यूमीनियम। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन सी पारा।
पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। प्रश्न संख्या 17। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 60 दिन, बी 120 दिन, सी 180 दिन, डी 200 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। रेड ब्लड कार्पेसेल्स का कार्यकाल 120 दिन का होता है। प्रश्न संख्या 18। कौन सा तत्व जल में डालने पर आग पकड़ लेता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी लोहा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे जल में डालने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। प्रश्न संख्या 19। मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? ऑप्शन ए यकृत, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी आमाशय। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20। कौन सा विटामिन रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21। कंप्यूटर के सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए आरएएम, बी हार्ड डिस्क, सी प्रोसेसर, डी कीबोर्ड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रोसेसर। तो सीपीयू का मुख्य भाग प्रोसेसर होता है। प्रश्न संख्या 22। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, बी मैडम क्यूरी, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी चार्ल्स डार्विन। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा ऑप्शन बी मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, बी थॉमस अल्वा एडिसन, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी न्यूटन। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रेडियोधर्मिता, डी ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 25। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 200, बी 206, सी 210, डी 215। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, डी माइकल कॉलिंस। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे।
प्रश्न संख्या 27, न्यूनतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी -100 डिग्री सेल्सियस, सी -273 डिग्री सेल्सियस, डी -500 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू, डी आरएम रैम को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन सी, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 29, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डेमेट्री मेंडलीफ, बी जोसेफ प्रिस्टले, सी रदरफोर्ड, डी जेम्स वाट। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो अब अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर भी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जिससे कि आपकी तैयारी इंडियन आर्मी में जाने का और मजबूत हो सके। तो आपको यह भी कमेंट करके बताना है कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।